गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे राधे भाई। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज जानकी नवमी कहो, सीता नवमी कहो, सीता जी के प्राकट्य का दिवस कहो, आप सभी भक्तों को ये भक्ति स्वरूपा सीता के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज सीता नवमी है, जानकी नवमी है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ये पर्व माता सीता के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तात्विक दृष्टिकोण से सीता नवमी एक केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, त्याग और समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। इन्हें भूपुत्री भी कहा गया, प्रकृति का स्वरूप भी कहा गया। माता सीता का प्राकट्य राजा जनक के द्वारा हल जोतते समय भूमि से हुआ, तो तात्विक रूप से इन्हें भूसुता, धरती की बेटी और प्रकृति का प्रतीक, जो धैर्य, क्षमा और धारण करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप सोचिए, देवी लक्ष्मी सीता जी को कई ग्रंथों में देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो भगवान राम विष्णु के अवतार के साथ धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई। वो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। स्त्री शक्ति का क्या मतलब? त्याग और समर्पण।
सीता का जीवन महलों के सुख से लेकर अशोक वाटिका के संघर्ष तक समर्पण और सहनशीलता की पराकाष्ठा है। उनका त्याग निष्काम है, जो प्रेम और कर्तव्य की उच्चतम भावना को दर्शाता है। जिस प्रकार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसी प्रकार सीता माता भी मर्यादा पुरुषोत्तम पवित्रता की प्रतीक हैं। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियों में भी धर्म को और पवित्रता का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। चूँकि उनका प्राकट्य हल जोतते समय हुआ, इसलिए उन्हें अन्न और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो हे पुण्य आत्माओं, सोच के देखिए, भक्ति स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा सीता जी का प्राकट्य वैदेही के यहाँ हुआ। क्या तात्पर्य इसका? भक्ति का वही जीव अधिकारी है जो देह से अलग अपने को आत्मा मानता है। जो व्यक्ति अपने को देही मानता है, शरीर ही मानता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो भक्ति का अधिकारी नहीं है, लेकिन जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होगा, भक्ति का स्वरूप उसके हृदय में प्राकट्य नहीं होगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, आज सीता नवमी है, सीता जी का प्राकट्य दिवस है। कल भी आप लोगों से निवेदन किया गया, गीता के 3 अध्याय के 31वें श्लोक में, जो वस्तु अपनी नहीं है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से बंधन होता है। यानी जो अपनी है ही नहीं, उसी को हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये भी आपको बताया गया कि शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं हैं। यदि अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। जब देह मिला तो पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं हुआ? परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव केवल भगवान के मिलने पर होता है, जो वास्तव में अपना ही है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। कल भी मैंने निवेदन किया था, जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता। यानी बालक हमेशा अपनी माता को प्राप्त होकर के, पाकर के प्रसन्न होता है। इसी प्रकार जीव और आप और हम लोग मंदिरों में रोज निवेदन भी करते हैं, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। तो परमात्मा रूपी जो माँ है, उसके बिना मिले संतोष नहीं होने वाला। हे पुण्य आत्माओं, कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए उन्हीं से तृप्ति, अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है ही नहीं। मानना तो बहुत बड़ी भूल है ही। ये वस्तुएं हमारे लिए नहीं हैं।
हमने कहा था थोड़ी सी चर्चा है। आज आपके साथ 31वें श्लोक को भगवान अपने 30वें श्लोक को पुष्ट करने के लिए बता रहे हैं कि शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को, शरीर आदि, शरीर और शरीर के लिए जरूरत की सामान न तो हम अपने साथ लाए थे और न अपने साथ लेके जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण अलग होती जा रही है। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती हैं, आपको शरीर अपना प्रतीत होता है, शरीर का सामान अपना नज़र आता है, वो भी सदुपयोग करने और दूसरों के हित में लगाने के लिए है, ना कि अपना अधिकार जमाने के लिए। लेकिन क्या करे, ये जीव अनंत अनंत जन्मों से इस अज्ञानता को मिटा नहीं पाता। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का भी अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि ये मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग है। अब सोचिएगा, भगवान कितने उदार हैं। हमें ये चोला दिया, शरीर दिया, ये तो सेवा के लिए मिला था। आपका शरीर आपके लिए नहीं है। कई बार निवेदन करता हूँ, ये दूसरों की सेवा के लिए है। अभी मैंने आपसे निवेदन किया, क्या सीता नवमी है, सीता जी का प्राकट्य दिवस है और सीता जी वैदेही के घर में आती हैं। जनक जी को वैदेही भी कहा जाता है। वो अपने को देह में रहते थे, देह मानते नहीं थे। और भक्ति स्वरूपा सीता वहीं आएगी जिस व्यक्ति को अपने देह का भ्रम मिट जाए, भगवान की उदारता को कृपणता से अपना मान ना माने। और भगवान ने ये इस ढंग से दी कि हम अपनी दिखने लगती हैं, और इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग है। ध्यान दीजिएगा, जो वस्तुएं अपनी नहीं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, अज्ञानता से भूल से अपनी मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। साधक अध्यात्म चित्त गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले। इसी को मैंने आपसे निवेदन किया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो कई बार देखता हूँ मंदिर में अज्ञानी मूर्ख लोग भगवान पर संसार की वस्तुएं चढ़ा रही है। और आपने देखा होगा, देखी न जाने लोग क्या क्या दिखावा कर रहे हैं। आप भगवान को क्या चढ़ा रहे हो? सारी सृष्टि भगवान की है, आपका तो इसमें कुछ है ही नहीं। और उसमें भी कृपणता, मैंने इतना दान कर दिया। आप सोचिए, आप और हम लोगों को नज़र आते होंगे ये बहुत दानी हैं, लेकिन अज्ञानी हैं। दानी नहीं, दानी तो उसे कहते हैं जो इस सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपना ना माने। अपने तो केवल भगवान, बाकी सब भगवान का है।
अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। तो कहने का तात्पर्य, आप और हम लोग अध्यात्म चित्त से गहरा विचार करें, उन्हें भगवान के अर्पण कर दें, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा लें। अब आप सोचिए, ये अज्ञानता मरती नहीं, भगवत प्राप्ति होती नहीं। कमाल हो गया। तो इसका मतलब क्या हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं? पूरे अधिकारी हैं। लेकिन हम जड़ पदार्थों को भी अपना मानते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। जो मिला हुआ है उसे पाना चाहते हैं, जो अपना था नहीं, अपना रहेगा नहीं, उसे संभाल के रखना चाहते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, अगर बुद्धि पर जोर डालोगे तो विवेक आपका प्रकट हो जाएगा, सत असत का ज्ञान हो जाएगा कि मैं लेके आया नहीं था, लेके जाऊंगा नहीं। ये शरीर भी मुझे भगवान की कृपा से माँ के गर्भ में आकर के मिला और एक दिन ये शरीर संसार में छोड़ के जाऊंगा। लेकिन क्या करे इंसान, सोचता हमने इतनी मेहनत से कमाया, हम सारा परिवार गधे की तरह लगा रहा, तो क्या हुआ? अज्ञानता मिटने पर भूल मिट जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। ये छोटी सी बात अगर हम समझ जाएं, प्रकृति की कोई भी चीज आपकी नहीं है, और ये अर्पण करने का तरीका क्या? इसे अपना ना मानना, बस हो गया अर्पण। बाकी तो सब ठगाई का काम है। भगवान को आप क्या चढ़ाओगे? आप सोचिए, भगवान को आप क्या चढ़ाओगे? सारी सृष्टि भगवान की, हम भगवान को दे रहे हैं। ये अपनी कृपणता, कंजूसीपना, अज्ञानता नजर आती है और हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। और आज संसार में अज्ञानी बताने वालों की भी कमी नहीं है। वो भी भर भर के हमें अज्ञान देते रहते हैं। हम पहले ही मूर्ख हैं और मूर्ख बनते रहते हैं। अगर आप और हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य, एक एक शब्द ध्यान देना, जिसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, प्राप्ति ही है। सीतारामाचार्य जी ने दो बातें नहीं कही, गुरु एक ही बात कहेगा, इस देह में हरि मिलत हैं, बाकी सब बिछड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं। और मजे की बात ये, भगवान गुरु ने क्यों इतनी चालाकी से कहा इस देह में हरि मिलत है? देह को माना हुआ है और हरि मिला हुआ है। देह को अपना मत मानो तो कहा कौन रहा आपके साथ? भगवान। अनुभव होने लगेगा। देखिए कितनी विचित्र चीज है, माना हुआ मिट जाए तो मिला हुआ नजर आने लग जाए, अनुभूति में आ जाए, प्राकट्य हो जाए, आनंद में हो जाए। अन्यथा ये जीव अनंत अनंत काल से ऐसे ही भटक रहा है। आप सोचते हो कि केवल सत्संग सुनने से कल्याण हो जाएगा? सत्संग तो मन की मलिनता को, मन के रोगों को मिटाने की दवा है। वो मिटते कहाँ हैं? आप हम लोग सोचें, वो हमारे मिटते कहाँ हैं? हम तो और ज़्यादा से ज़्यादा संसार में फंसते चले जा रहे हैं। और क्या कारण? शरीर के संबंधों के कारण। बस
आप किसी के पास जाते हो आत्मा का संबंध मान के, तो परमात्मा के पास जा रहे हो, परमात्मा के घर में जा रहे हो। लेकिन ना, हम तो शरीर के संबंधों को निभाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैंने फिर आपसे निवेदन किया, अगर आप आत्मा का संबंध मान के जाते हो और वहीं जा सकते हो जहां आत्मा विद्यमान है, आप माने या ना माने, जिसमें से आत्मा निकल गई उसे कोई घर में नहीं रखता, चाहे वो आपका पिता हो या माता हो, पति हो या पत्नी हो, उसे आप घर में नहीं रखते। लेकिन ये भ्रम, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। भगवान को दे नहीं सकते, गुरु को दे नहीं सकते। हम अपने आप को एक साथ कई कई काम कर रहे हैं। हम संसार को भी प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति भी करना चाहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। ये उन्हीं को पल्ले पड़ेगा और उन्हीं को समझ आएगा जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। ऐसा साधक गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। हमने अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, किसी को यहाँ से एक सर का बाल ले जाते नहीं देखा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम लेके जाएंगे। और कोई मिलने आज तक आया नहीं किसी से। किस लिए मिलने आता? सब बिछुड़ने वाली चीजें हैं। शरीर आपका बिछुड़ेगा, आपकी सीट, पद आपका, अधिकार आपका, शिक्षा आपकी। ये जो आप हम लोगों को बुकिश नॉलेज हो गई है, ये भी सब 0/100 द्वारा हो गए। फिर ABCD द्वारा पढ़ना पड़ेगा। पुराना पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। कोई योग्यता, कोई धन, कोई संपत्ति, कोई जमीन, जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार का है, संसार के लिए ही है। और मिली हुई वस्तु को संसार का माने, चाहे प्रकृति का माने और चाहे भगवान का, स्वामी का माने, पर सार मुख्य बात क्या है? अपनी नहीं है। बस जो वस्तुएं अपनी नहीं, वो अपने लिए कैसे हो सकती हैं? निचोड़ समझो, यही निचोड़ है। जो अपने लिए नहीं, वो अपनी कैसे? लेकिन क्या करे, ये मनुष्य अनंत जन्मों से, ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का हमारे साथ कुछ आया नहीं था, इसी जन्म के कुचक्र में फंसा हुआ है। संसार के अंदर उन चीज़ों में अपनापन कर रहा है जो चीज़ें आपकी थी नहीं और रहेंगी भी नहीं। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, आप हम लोगों के जीवन में गुरु, संत, महात्मा आते हैं, मार्गदर्शक हैं, अंतिम मंजिल नहीं है, राह दिखाने वाले हैं। गुरु मूल रूप से एक टॉर्च या नक्शे की तरह काम करते हैं। वो आपको उसी जगह तक ले जा सकते हैं जितनी दूर तक उसने खुद यात्रा की है और जितना उसने स्वयं अनुभव किया है। आपकी यात्रा उतनी लंबी होगी जितना गुरु की अपनी समझ और अनुभव की सीमा है।
मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। जैसे कि जब किसी मनुष्य का मृत्यु हो गया वो अपना चले गई, आत्मा चली गई, मतलब शरीर तो ये रह गया। हाँ जी। हर साल उसका एक अनुभव क्या क्या जी, क्या चीज दोबारा बोलिए। पता चला है कि उसका हर साल हर 22 अप्रैल को हवन करना। देखो वो खाली याद है, आप उनको याद करने का एक तरीका है, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। वो आत्मा तो अगले शरीर में गई ना, ना कुछ करते ही नहीं है। ये तो सिर्फ अपना, क्योंकि हम भाई बचे हुए ना उनके संबंध वाले, इसलिए हम उनको याद करने का एक तरीका है। अरे एक और बता देता हूँ बेटा, देखो हम अपने दादा दादी को याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं, तुम भी हमें याद करना। बस ये तो खाली संस्कार की बात है, अन्यथा आपका यहाँ खिलाया हुआ उन तक नहीं जा सकता। वो ये अज्ञानता नहीं मिटती इंसान की। इसलिए संसार से मिली कोई भी वस्तु आपके साथ आगे नहीं जाती। और मैंने कहा एक सच्चा या पूर्ण गुरु वही है जो आपको उस बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से अब आपको किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं, जो आपको भगवत प्राप्ति अनुभव करा देता है, क्योंकि वो आपके अंदर है भगवान। वो आपको इतना सक्षम, वो जागरूक बना देता है, आप खुद ही अपने मार्गदर्शक यानी अपना खुद का गुरु बन सकें। आप पल पल में विवेक आपका, यानी गुरु क्या करता है, विवेक जगा देता है, सत असत का ज्ञान करा देता है। अब आप एक कसौटी लेकर, जैसे रास्ते में आजकल चलते हुए लोग गूगल लगाकर चलते हैं कि गूगल हमें मार्ग दिखा रहा है, वही रास्ता जो पहले हमारा देखा हुआ है लोग गूगल से जा रहे हैं। इसी प्रकार गूगल क्या, आपका विवेक, कि संसार की किसी वस्तु को भी अपना नहीं मानना, ये असत है, कोई रिश्ता सत्य नहीं है। ये सत्य कब तक, जब तक इनमें परमात्मा है, बस। तो गुरु हमारा विवेक जागृत कर देता है। और कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। विवेक जागते के साथ ही भगवान की कृपा होने लगती है, अपने आप होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य, निचोड़ मैंने आपको बताया कि साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म अपने लिए करना है। नोट कर लो इस बात को, कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करना। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले हैं। और आप और हम लोग जन्म जन्मांतरों से ऐसे ही बंध रहे हैं। ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आप बताइए, आप भोजन करते हैं, ये भी आपके लिए नहीं है। इससे बड़ी और क्या बात कहूँ आपको। अगर थोड़ा सा विवेक पे जोर दोगे, जो आप भोजन करते हो वो भी आपके लिए नहीं है, शरीर के लिए है। आत्मा का भोजन तो भगवान का प्रेम है। आत्मा का भोजन तो भगवान का प्रेम है केवल। आत्मा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज हमने ये खाया, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। ये हमारी अज्ञानता है। हमारा मन तृप्त होता है, हमारी बुद्धि तृप्त होती है, और हम कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा तो परमात्मा के साक्षात्कार से तृप्त होती है।
अनुभूति से तृप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य, प्रत्येक साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं, अर्थात यज्ञ। देखिएगा, प्रत्येक कर्म यज्ञ है। यज्ञ माने निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए किए जाने वाला कर्तव्य कर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का अंदर हम क्या करते हैं, आप लोग भली प्रकार जानते हो। हम आहुति देते हैं, आहुति दे करके उसे मिटाते हैं, त्याग करते हैं। यानी कर्म करके अपने अंदर ये बात नहीं रखनी, हमने उस दिन ये दान किया था, पिछले साल ये दान किया था, वो कर्म नहीं है। दे करके भूल जाना वो यज्ञ है, वो कर्म है। कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाला साधक के संपूर्ण कर्म, संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, आप कोशिश तो करो, कामयाबी एक दिन मिलेगी, 100% मिलेगी। देखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। ये अज्ञानता एक दिन में नहीं मिटेगी। जितनी आपकी शरीर की उम्र है, खाली इतनी ही नहीं, अनंत जन्मों का हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है। इसी जन्म का नहीं मिटाया जा रहा। भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर स्वामी, सर्वलोके महेश्वरम। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है, देखिए सबसे बड़ी भूल क्या है, हम क्या कहते हैं, ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा। यहां तक लोग कहते हैं ये मंदिर मेरा। तब वो अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है। भगवान अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं कि देखो मेरी ताकत से बोल रहा है, लेकिन मुझे पहचान नहीं रहा। ये अज्ञानता केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। विवेक माने कसौटी, सत और असत का ज्ञान होना। ये किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल गुरु के साथ अपना मन बुद्धि समर्पण करने से समझ आती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा